हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल लर्न विद सुजाता साहू। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक परफेक्ट लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं। लेसन प्लान आपको सेमेस्टर 3 में बनाना पड़ेगा, जो बच्चे या फिर जो स्टूडेंट्स बीएड कर रहे हैं। उसके बाद आपको 40 लेसन प्लान की टीचिंग आप किसी स्कूल में करेंगे, जिसे हम प्रैक्टिस टीचिंग कहते हैं। उसके बाद 2 आपको लेसन प्लान आपके फाइनल एग्जाम के लिए बनाना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से इजी वे में समझ में आ जाए, और किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो भी बताऊंगी, और क्या क्या चीजें ऐड करके आप अपने लेसन प्लान को बहुत ही अट्रैक्टिव और बेटर बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेसन प्लान, आज हम लेसन प्लान हिंदी में बनाएंगे। हिंदी में हम लेसन प्लान को पाठ योजना कहते हैं। सबसे पहले आपको पाठ योजना संख्या लिखनी है। उसके बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना है अपने लेसन प्लान को बनाते हुए, ये हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहले आपको रखना है दिनांक लिखना है, जिस डेट में आप टीचिंग करेंगे उस दिन की तारीख। उसके बाद कक्षा लिखना है कि आप किस कक्षा को पढ़ा रहे हैं। उसके बाद विषय यहाँ पे वाणिज्य है, कॉमर्स। अगर आपका विषय साइंस या विज्ञान है या फिर हिंदी इतिहास है, तो आप अपने विषय का नाम लिखेंगे। फिर प्रकरण, जिसे हम टॉपिक कहते हैं, यहाँ पे इन्होंने एकाकी व्यवसाय लिया है। चक्र, जो भी आपका पीरियड होगा, कौन से पीरियड में आप पढ़ाएंगे, फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है कि फोर्थ है, उसके अकॉर्डिंग। अवधि, ड्यूरेशन, जो 35 मिनट का यहाँ पे लिया गया है। तो आपको जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं वहाँ का टाइम टेबल लेकर आपको उसी के अकॉर्डिंग किस टाइम को किस क्लास को आपको पढ़ाना है, वो आपको वहाँ से देखना पड़ेगा टाइम टेबल से। फिर उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब आता है सबसे पहले कौन सी हेडिंग होगी, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आप चाहें तो 4 पॉइंट लिख सकते हैं और मैक्सिमम 5। इन्होंने यहाँ पे आई थिंक 6 पॉइंट लिए हैं, तो आप चाहे तो 4 या फिर 5 लिख सकते हैं। मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। अगर वीडियो ब्लर होगा तो आप लोग इसे सुनकर लिख सकेंगे और समझ सकेंगे। फर्स्ट पॉइंट है छात्रों में वाणिज्य विषय के प्रति रुचि जागृत करना। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चों के अंदर जो भी कॉमर्स सब्जेक्ट है उसके प्रति उनकी रुचि जागृत होगी। यही उद्देश्य है प्यूपिल टीचर का। छात्रों को वाणिज्य विषय का ज्ञान कराना, छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। फोर्थ पॉइंट है छात्रों में वाणिज्य सिद्धांतों के नियमों को व्यवहार रूप में लाने की क्षमता उत्पन्न कराना। फिफ्थ पॉइंट है छात्रों को व्यवहारिक जीवन की समस्याओं को समझने योग्य बनाना। सिक्स्थ पॉइंट है छात्रों को अधिक से अधिक उपयोगिता प्राप्त करने के योग्य बनाना। इसके बाद हम हेडिंग लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य, यानी स्पेसिफिक एम या फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे आपको 3 कॉलम बनाने हैं, एक क्रमांक का, दूसरा स्तर, तीसरा उद्देश्य। तो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट पॉइंट लिया है ज्ञानात्मक स्तर। ज्ञानात्मक स्तर में आपको कोई भी 2 पॉइंट लिखने हैं, और आप मैक्सिमम 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। कुछ छात्र एक ही लिखते हैं, लेकिन एक की वजह अगर आप 2 पॉइंट लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फर्स्ट है छात्र एकाकी व्यवसाय को परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा है छात्र एकाकी व्यवसाय के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। उसके बाद दूसरा स्तर होगा बोध स्तर। बोध स्तर में फर्स्ट है छात्र एकाकी व्यवसाय के गुणों की व्याख्या कर सकेंगे। सेकंड है छात्र एकाकी व्यवसाय के दोष का वर्णन कर सकेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी की हेल्प से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और अगर टॉपिक आपका सेम है तो आप इसको एज अ एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं अपनी फाइल में। हिंदी का लेसन प्लान इसी तरह बनेगा। उसके बाद है थर्ड पॉइंट अनुप्रयोग स्तर। अनुप्रयोग स्तर में इन्होंने फर्स्ट पॉइंट लिया है छात्र एकाकी व्यवसाय एवं साझेदारी के बीच अंतर के ज्ञान का अपने व्यवसाय के चयन में प्रयोग कर सकेंगे। सेकंड है छात्र एकाकी व्यवसाय के गुणों के बारे में
पूर्ण कथन दे सकेंगे। फोर्थ है विश्लेषण स्तर। विश्लेषण स्तर में फर्स्ट पॉइंट है छात्र एकाकी व्यवसाय के गुणों का विश्लेषण कर सकेंगे। सेकंड, छात्र एकाकी व्यवसाय के दोषों के बारे में सामान्य निष्कर्ष निकाल सकेंगे। नेक्स्ट है संश्लेषण स्तर। इसमें फर्स्ट पॉइंट है छात्र एकाकी व्यवसाय के गुणों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। सेकंड, एक छात्र एकाकी व्यवसाय के दोषों के बारे में तर्क कर सकेंगे। जब ये चैप्टर वो पढ़ लेंगे तो उन्हें उनमें तर्क करने की शक्ति आ जाएगी और वो इस चीज़ में दूसरों को आंसर दे पाएंगे, परिभाषित कर पाएंगे और तर्क भी कर पाएंगे। अब आता है 6 पॉइंट मूल्यांकन स्तर। मूल्यांकन स्तर जिसे हम इवैल्यूएशन कहते हैं, इसमें है छात्र एकाकी व्यवसाय की परिभाषा का मूल्यांकन कर सकेंगे। छात्र एकाकी व्यवसाय के गुणों का मूल्यांकन कर सकेंगे। ये यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। उसके बाद है सहायक सामग्री। नेक्स्ट हेडिंग आपको सहायक सामग्री की लिखनी है, जिसमें जो आप सामान ले जाते हैं उसको यहाँ पे मेंशन करना होता है। इन्होंने सिर्फ यहाँ पे चार्ट के कुछ लिखे हैं पॉइंट्स, जबकि हम यहाँ पे डस्टर, पॉइंटर, रोलर बोर्ड जो आप यूज़ करेंगे अपनी टीचिंग के दौरान, आपको उन सभी को यहाँ पे नोट डाउन करना है। फर्स्ट है इसमें एकाकी व्यवसाय की परिभाषा को दर्शाता हुआ चार्ट। इन्होंने चार्ट का यूज़ किया था जिसमें इन्होंने परिभाषा को लिखा था। उसके बाद दूसरा चार्ट इन्होंने यूज़ किया है जिसमें गुणों को बताया है। तीसरा चार्ट इन्होंने यूज़ किया है जिसमें एकाकी व्यवसाय के दोषों को भी दर्शाया है। नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्रों को व्यवसाय की सामान्य जानकारी यानी प्रीवियस नॉलेज। क्या उनको ये टॉपिक के बारे में कुछ भी सराउंडिंग में पता है? क्या उन्होंने पहले कभी ये टॉपिक का नाम सुना है और उनको क्या जानकारी है, इसके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है प्रस्तावना प्रश्न यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आपके जिगजैग फॉर्म में होने चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर जिनको प्यूपिल टीचर पूछेगा और बच्चों को इसका आंसर देना होगा। ध्यान रहे कि आपको क्वेश्चन कॉमन पूछने, ऐसे क्वेश्चंस पुट अप करने हैं जिनका आंसर कॉमन बच्चों से आए। जैसे इन्होंने पहला, आपको यहाँ पे 3 कॉलम बनाने, एक क्रमांक का, एक छात्राध्यापिका क्रिया का, तीसरा छात्र छात्रा अनुक्रिया का। यहाँ छात्राध्यापिका क्रिया है, जो बॉयज़ टीचिंग करेंगे वो लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रिया। फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स है तो यहाँ पे छात्र और छात्रा अनुक्रिया है। फर्स्ट है इनका प्रश्न पहला है, आपकी मूल आवश्यकताएं क्या हैं? बच्चे जवाब देंगे हमारी मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान है। फिर इन्होंने इसी आंसर से, इसी उत्तर से इन्होंने दूसरा प्रश्न बनाया है, आप रोटी, कपड़ा और अन्य वस्तुएं खरीदने कहाँ जाते हैं? तो बच्चे बताएंगे हम कपड़े और अन्य वस्तु खरीदने दुकान जाते हैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन जिगजैग फॉर्म में है। एक क्वेश्चन पुटअप किया, फिर उससे आंसर, फिर उस आंसर से हमने दूसरा क्वेश्चन बनाया, फिर उससे आंसर आया, फिर उससे तीसरा क्वेश्चन बनाया। इनका सवाल है थर्ड, वस्तुओं को खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बच्चे बताएंगे वस्तुओं को खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। फिर इन्होंने पूछा है फोर्थ क्वेश्चन, लाभ प्राप्ति के लिए वस्तुओं को खरीदने और बेचने की क्रिया क्या कहलाती है? बच्चे बताएंगे लाभ प्राप्ति के लिए वस्तुओं को खरीदने और बेचने की क्रिया व्यवसाय कहलाती है। अब जब फोर्थ क्वेश्चन आपका हो जाए तो आपको फिफ्थ क्वेश्चन प्रॉब्लमैटिक रखना है, यानी ऐसा रखना है कि बच्चे या तो उसका क्लियर से आंसर नहीं दे पाए या तो वो ये सोचे कि क्या उनका जो भी वो बता रहे उत्तर सही है कि नहीं है, असमंजस के रूप में तो नहीं है। तो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है इनका, व्यवसाय के किस स्वरूप का संचालन प्रबंधन एक अकेले व्यक्ति द्वारा किया जाता है? तो ये समस्यात्मक प्रश्न है यानी प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन। इसका आंसर बच्चे परफेक्टली नहीं दे पाएंगे। उसके बाद है उद्देश्य कथन, जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम।
यहाँ पे प्यूपिल टीचर बच्चों से कहेंगे, छात्रों आज हम एकाकी व्यवसाय के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ पे प्यूपिल टीचर बताएंगे कि उनको आज कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा और वो किस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको ये उद्देश्य कथन देने के बाद आपको ब्लैक बोर्ड में टॉपिक अपना मेंशन कर देना है। इस हेडिंग के बाद हमें प्रस्तुतिकरण हेडिंग लिखनी है, जिसमें हमारे 4 कॉलम बनेंगे। पहला होगा क्रमांक का, दूसरा होगा शिक्षण बिंदु, तीसरा होगा छात्र अध्यापिका क्रिया और 4th वन होगा छात्र और छात्रा अनुक्रिया। इसमें 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन होंगे, जिसे हम कहते हैं विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न इन्होंने जो पूछा है बच्चों से, व्यवसाय में जोखिम कौन वहन करता है, तो आंसर है व्यवसाय में जोखिम व्यवसायी वहन करता है। व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है। दूसरा प्रश्न है व्यवसाय की प्रमुख परिभाषा एवं अर्थ बताइए। तो बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि परिभाषा और अर्थ उनके लिए तो वो टॉपिक नया है, तो उन्हें परिभाषा एकदम प्रॉपर वे में नहीं पता होगी। फिर यहाँ पे जो भी प्यूपिल टीचर होगा वो अपना टीचिंग पॉइंट यूज़ करेगा और वो एक्सप्लेन करेगा जो उसे बताना है बच्चों को। जैसे यहाँ पे उन्होंने एकाकी व्यवसाय का अर्थ बताया है और परिभाषा बताई है। फिर आपको स्पष्टीकरण लिखना है। उसके बाद एकाकी व्यवसाय की परिभाषा आपको बुक से देख के लिखनी है यहाँ पर, और उदाहरण अगर आप चाहते तो आप उदाहरण भी लिख सकते हैं, अर्थ लिखना चाहे तो अर्थ भी लिख सकते हैं। उसके छात्र अनुक्रिया में आपको छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्र उस टाइम पे क्या करेंगे, या तो वो सुनेंगे या तो ब्लैक बोर्ड में अगर कुछ लिखवाया जाएगा तो वो उसे नोट डाउन करेंगे। तो ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अब यहाँ पे हम इसके आगे चलेंगे, और हाँ, ये जो पेज है ये आपको लेफ़्ट हैंड साइड लगाना है। ये लाइंस वाले हैं, दोनों साइड लाइंस होंगे आपके पंचेस में। फिर ये राइट हैंड साइड लगाना है आपको, जिसमें 3 कॉलम बनेंगे। शिक्षण प्रविधि विधि, जिसे हम कहते हैं टीचिंग मेथड। उसके बाद है सहायक सामग्री। उसके बाद है श्यामपट्ट कार्य ब्लैक बोर्ड वर्क। सहायक सामग्री टीचिंग एड्स को कहेंगे। अब प्यूपिल टीचर ने उनसे सवाल पूछे हैं तो प्रश्नोत्तर विधि लिखा गया है। फिर उसने व्याख्या की है और चार्ट दिखा है, इसलिए यहाँ पे प्रदर्शन विधि और व्याख्या लिखी गई है। चार्ट को दिखाने के साथ ही प्यूपिल टीचर ने ब्लैक बोर्ड में एकाकी व्यवसाय लिखा था, या एकाकी स्वामित्व व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीन स्वरूप, ये उन्होंने ब्लैक बोर्ड में लिखा था। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क यानी श्यामपट्ट कार्य में इसको मेंशन किया है। आपको भी जो आप वहाँ पे, चाहे आप अगर विज्ञान में आप फॉर्मूलेस बता रहे हैं बच्चों को, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, और ब्लैक बोर्ड में भी आप वहाँ पे जब आप टीचिंग करेंगे तो आपको लिखना है। इन्होंने यहाँ पे देखिए चार्ट का छोटा सा एक आइकन बना के यहाँ पे पेस्ट किया है। जब आप वहाँ पे चार्ट दिखा रहे हैं तो उसमें जो जो लिखी गई होंगी बातें, उसे आपको यहाँ पे छोटे छोटे अक्षरों में लिखना है कि आपने उस टाइम पे चार्ट का प्रयोग किया था। इससे आपकी फाइल और अच्छी लगती है, डेकोरेटिव हो जाती है और बेटर लगती है दूसरों की फाइल से। यहाँ पे फिर से 4 कॉलम बनेंगे, जिसमें पहला होगा क्रमांक, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा अनुक्रिया। फिर से 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस किए जाएंगे, जिनका उत्तर बच्चों को देना है। उसके बाद फिर जो दूसरा पॉइंट होगा, यानी जो प्यूपिल टीचर होगा, पहले उन्होंने समझा था व्यवसाय की परिभाषा और अर्थ, अब जो प्यूपिल टीचर होंगे वो समझाएंगे एकाकी व्यवसाय के गुण। तो यहाँ पे बच्चे उसे सुनेंगे ध्यानपूर्वक, जिन्हें नोट डाउन करना होगा वो नोट डाउन करेंगे। और यहाँ पे देखिए इन्होंने इसके गुण ऐसे बताए हैं। आप चाहे तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं और आप चाहे तो इसे पॉइंट वाइज रख सकते हैं।
अकॉर्डिंग टू मी पॉइंट वाइज रखना ज़्यादा बेटर होगा, बजाय हम इतना ऐसे टाइप राइटिंग से। इसे अवॉइड करें और अपने आंसर्स को पॉइंट वाइज बताएं बच्चों को, उससे बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद है शिक्षण विधि, जिसमें इन्होंने प्यूपिल टीचर ने प्रश्न उत्तर वाला यूज़ किया था, इसलिए प्रश्नोत्तर विधि। फिर व्याख्या की थी, इसलिए व्याख्या विधि। यहाँ पे उन्होंने चार्ट का प्रयोग किया था, इसलिए चार्ट का यहाँ पे आइकन बनाया है, इसे पेस्ट किया है, जिसमें इन्होंने गुण के बारे में बताया। अब यहाँ देखिए पॉइंट वाइज इसने लिखा है, शीघ्र एवं सरल स्थापना, चुनाव की स्वतंत्रता, शीघ्र निर्णय। इसी तरह से इन्होंने कुछ गुण लिखे हैं, और इसी तरह पॉइंट वाइज आप लिखेंगे तो आपका लेसन प्लान ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद है फिर से 4 कॉलम बनाने, जिसमें फिर से ये आपके विकासात्मक प्रश्न आ गए। उसके बाद है आपके 3rd पॉइंट है एकाकी व्यवसाय के दोष। ये थोड़ा सा आई थिंक ब्लर दिख रहा होगा आप लोग को, तो मैं इसे डिक्टेट कर देती हूँ, आप लोग सही से लिख लीजिएगा। विकासात्मक प्रश्न में इन्होंने पूछा है, पहला, व्यवसाय शुरू करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बच्चे बताएंगे व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरा है, एकाकी व्यवसाय का दायित्व कैसा होता है तथा एकाकी व्यवसाय के दोष बताइए। तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अस्पष्ट उत्तर। यहाँ तीसरा टीचिंग पॉइंट होगा एकाकी व्यवसाय के दोष। अब जब आप दोष बता रहे हैं तो उससे पहले आप हेडिंग डालेंगे स्पष्टीकरण। फिर इन्होंने लिखा है, एकाकी व्यवसाय में अनेक लाभ होते हुए कुछ दोष भी हैं। एकाकी व्यवसाय के स्वामी की पूंजी सीमित होती है तथा उसके पूंजी संबंधी साधन सीमित होते हैं। एकाकी व्यवसाय के दायित्व असीमित होता है, उसे समस्त व्यवसायिक कार्यों की देखभाल स्वयं ही करनी पड़ती है। सीमित ख्याति, अस्थायी अस्तित्व, सीमित लाभ, सीमित व्यापार क्षेत्र, शीघ्र निर्णय, विकसित एवं वृहत व्यवसाय के लिए अनुपयुक्त आदि एकाकी व्यवसाय के दोष हैं। जब एकाकी व्यवसाय यानी एक ही इंसान उसको पूरा उस व्यवसाय को चला रहा है, तो उसमें उस पर मेंटल प्रेशर होगा, फिज़िकल प्रेशर होगा, प्लस उसकी जो भी क्षेत्र होगा वो भी लिमिटेड होंगे। तो ये कुछ इसके दोष हैं, जिसे बच्चे यहाँ पे छात्र अनुक्रिया में हम लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद आपको लिखना है, फिर ये राइट हैंड साइड बनेगा, शिक्षण प्रविधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। यहाँ पे देखिए इन्होंने ये चार्ट का यूज़ किया था, जिसमें लिखा था एकाकी व्यवसाय के दोष। अब इसे हमने पॉइंट वाइज लिखा है, सीमित पूंजी, असीमित दायित्व, सीमित कार्य शक्ति, सीमित ख्याति, अस्थायी अस्तित्व, शीघ्र निर्णय, सीमित लाभ, वृहद व्यवसाय के लिए अनुपयुक्त, साख की कमी। नेक्स्ट है आपका बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न तब किए जाएंगे जब आप पूरा चैप्टर बच्चों को पढ़ा चुके होंगे, उसके बाद आप उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चों को टॉपिक कितना समझ में आया है और कहाँ कहाँ पे बच्चों से त्रुटि हो रही है, या फिर कौन सा टॉपिक या फिर कौन सी लाइन उनको समझ में नहीं आई है, जिस पर आप बाद में कार्य कर सकेंगे। यहाँ पे इनको प्रश्न फर्स्ट सेकंड इस तरह से लिखना था। पहला प्रश्न है, एकाकी व्यवसाय से आप क्या समझते हैं? दूसरा प्रश्न है, एकाकी व्यवसाय को और किस नाम से जानते हैं? तीसरा प्रश्न है, एकाकी व्यवसाय में संपूर्ण व्यवसाय पर नियंत्रण कौन रखता है? चौथा है, एकाकी व्यवसाय के 2 गुण बताइए। फिर 5th क्वेश्चन है, एकाकी व्यवसाय के 2 दोष बताइए। उसके बाद आपको श्यामपट्ट सारांश लिखना है, जिसमें जो भी आपने ब्लैक बोर्ड वर्क किया है उस टाइम पर, टीचिंग के टाइम पे आपने अगर बच्चों को कुछ समझाया है वो आपने ब्लैक बोर्ड में अगर लिखा है, गुण बताए तो गुण, दोष बताए हैं तो दोष, अगर आपने अर्थ बताया था, परिभाषा बताई थी, तो आपको वो सब यहाँ पे मेंशन करना है।
इसे आप ब्लैक चार्ट पेपर पे लिखेंगे और सिल्वर स्पार्कल पेन से लिखेंगे ताकि समझ में आए और दिखे। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है इसीलिए वॉइस में थोड़ा सा चेंज है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा वीडियो और आपकी हेल्प होगी। निर्देश, इसके बाद ब्लैक बोर्ड शाम पट्ट कार्य के बाद हम निर्देश का यूज़ करेंगे। निर्देश की हेडिंग लिखेंगे जिसमें हम लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों को श्याम पट्ट पर कार्य करने का निर्देश देंगी तथा कार्य का निरीक्षण करेंगी। अब जो छात्र अध्यापिका हैं उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे कुछ वर्क दिया है बच्चों को, जो बच्चे देख रहे हैं और वो कर रहे हैं और वो ये चेक करेंगी कि बच्चे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे जिसमें आप चाहे तो मैचिंग या मिलान करने के लिए दे सकते हैं, सत्य असत्य दे सकते हैं, एक शब्द में उत्तर दो दे सकते हैं, लघु प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ये हेडिंग दी है। पहला है डैश व्यावसायिक संगठन का वह स्वरूप है जिसको एक व्यक्ति स्थापित करता है, वही व्यक्ति उसका स्वामी होता है। अब अगर आपने पढ़ाया और बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा टॉपिक तो बच्चे ये कर लेंगे, फिल कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है एकाकी व्यवसाय को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है डैश व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीनतम स्वरूप है। फोर्थ क्वेश्चन है एकाकी व्यवसाय में सभी निर्णय डैश लेता है। फिफ्थ क्वेश्चन है एकाकी व्यवसाय की पूंजी डैश होती है। यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही क्वेश्चन लेने हैं। उसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे गृह कार्य। यहाँ पे आपको बच्चों को होमवर्क देना है जिसमें इन्होंने दिया था एकाकी व्यवसाय एवं साझेदारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। गृह कार्य देने के बाद आपका जो टीचिंग आप कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। ध्यान रहे आपको 35 मिनट्स मिलेंगे, 35 मिनट्स में आपको टीचिंग कंप्लीट करनी है। उसके बाद है यहाँ पर संदर्भ ग्रंथ। संदर्भ ग्रंथ में इन्होंने जो भी यहाँ इसमें इस लेसन प्लान को बनाने में मटेरियल का यूज़ किया है तो वो कहाँ कहाँ से उसकी इन्फॉर्मेशन ली है इन्होंने ये लिखा है यहाँ, जैसे मित्तल डॉक्टर मिथिलेश MA M.Com डैश PhD रीडर वाणिज्य विभाग मेरठ। यहाँ से इन्होंने इन्फॉर्मेशन गैदर की थी, चाहे वो परिभाषा हो जाए, चाहे वो अर्थ हो जाए या फिर दोष या गुण, इन्होंने इन बुक का उपयोग किया था इसलिए इन्होंने यहाँ पे इसे मेंशन किया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अब आपका लेसन प्लान अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। हिंदी में मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि कुछ बच्चों को हिंदी में लेसन प्लान चाहिए था। Thanks for watching my channel.